Okay, now, so we have the second theorem of the chapter. The theorem says, if A bar, B bar and C bar are non-collinear and non-coplanar vectors, then there exists a vector R bar which can be expressed as a linear combination of A bar, B bar and C bar. See, हम लोग ने प्रीवियस थ्योरम में ये सीखा है कि अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है तो उसका एक्सप्रेशन है एक्स ए बार प्लस वाई बी बार. बट अभी अगर यहाँ पे तीन वेक्टर्स आपको दिए हैं एंड इफ वी आर सपोज टू प्रूव दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज आर बार इक्वल टू, तो उसमें एक्स ए बार वाई बी बार के साथ हमें वापस एक वेक्टर ऐड करना पड़ेगा और वो वेक्टर है जेड सी बार. अगर आपने ये थ्योरम अच्छे से ठीक से पढ़ा है तो इसमें मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, द वर्ड इज नॉन कोप्लेनर. नाउ व्हाट इज नॉन कोप्लेनर? तो यहाँ पे अगर आप ए बार बी बार और सी बार नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अज्यूम करने वाले हो, इट मीन्स दैट ऑल दीज थ्री वेक्टर्स हैव टू लाई इन थ्री डिफरेंट प्लेन्स. मतलब एक वेक्टर आएगा एक्स प्लेन में, दूसरा वेक्टर आएगा वाई प्लेन में और तीसरा वेक्टर आएगा जेड प्लेन में. मतलब ए बार बी बार एंड सी बार दे ऑल बिलोंग टू थ्री डिफरेंट एक्सिस. प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने एक्स ए बार प्लस वाई बी बार जब प्रूव किया उसमें ए और बी दोनों सेम प्लेन में थे. भले ही दे वर ऑन टू डिफरेंट एक्सिस बट द प्लेन वॉज वन, इट वॉज एक्स वाई प्लेन. बट यहाँ पे वी हैव थ्री डिफरेंट प्लेन्स, दैट इज एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स. सो दीज थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर. अभी हाउ शुड बी डिराइव दिस इक्वेशन? तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये चैप्टर पूरा डायग्रामेटिकल बेस्ड चैप्टर है, तो यहाँ पे पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. नाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, ये डायग्राम कैसे निकालना है? तो वो डायग्राम निकालने की टेक्निक आई विल गिव यू, यू जस्ट हैव टू फॉलो द टेक्निक. द टेक्निक इज, आई विल जस्ट शो यू ऑन दिस अदर पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw a parallelogram. आप जैसे कोई भी एक नॉर्मल पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो वैसे एक पैरेललोग्राम निकालो. वो पैरेललोग्राम के अंदर वापस you have to draw a parallelogram. सी जैसे आप क्यूब निकालते हो, क्यूब में you have to draw a square, यहाँ पे I have to draw a parallelogram. तो पैरेललोग्राम के अंदर एक पैरेललोग्राम निकाल दिया. अभी आपको सिर्फ ये एजेस जो है वो ज्वाइन करने हैं. समझ में आ गया? नाउ इफ यू एक्सटेंड दिस एज, तो इसे हम लोग बोलेंगे एज एक्स एक्सिस. इफ यू एक्सटेंड दिस एज, दिस विल बी कॉल्ड एज वाई एक्सिस. एंड इफ यू एक्सटेंड दिस एज, दिस इज कॉल्ड एज जेड एक्सिस. तो पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम, एक्सटेंड इन द एक्सिस, यू गेट एक्स वाई जेड. अभी आप इसका नेमिंग कर सकते हो. दिस इज द ओरिजिन ओ, ये ए बी सी डी ई एफ एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट जी. अभी इसमें जो कंस्ट्रक्शंस है वो कंस्ट्रक्शन आई विल बी डूइंग इट. यू हैव टू जॉइन द पॉइंट्स ओ बी एंड यू हैव टू जॉइन द पॉइंट्स ओ जी. This OG will be taken as any vector R bar और ये जो OB है this is the vector OB bar itself. So the diagram that is drawn in this figure, in this numerical, and the diagram that I have shown you over here, it is one and the same. So पहले आपने diagrammatical representation कर दिया. अभी इसमें we have to make three assumptions. उसका पहला assumption है, मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट अ वेक्टर ए बार, जो क्वेश्चन में वेक्टर ए बार दिया है, लेट वेक्टर ए बार बी कोलिनियर टू द वेक्टर ओ ए बार. वेक्टर ए बार इज कोलिनियर टू ओ ए बार. कोलिनियर मतलब वो वेक्टर उसके ऊपर ओवरलैपिंग है. सिमिलरली वेक्टर बी बार इज कोलिनियर टू ओ सी बार एंड वेक्टर सी बार इज कोलिनियर टू ओ ई बार. इसका मतलब क्या कि ए बार बी बार और सी बार ये तीनों वेक्टर्स थ्री डिफरेंट प्लेन्स में है, थ्री डिफरेंट एक्सिस पे है. मतलब वो नॉन कोप्लेनर है एंड एज वेल एज नॉन कोलिनियर, बिकॉज यू कैन सी ओवर हियर
ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे पे ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। तो ए बार कोलिनियर टू ओ ए बार, बी बार कोलिनियर टू ओ सी बार एंड सी बार कोलिनियर टू ओ ई बार। So now by definition can I say OA bar is a non-zero scalar multiple of A bar. OC bar is a non-zero scalar multiple of B bar. And OE bar is a non-zero scalar multiple of C bar. मतलब XA, YB and ZC, जहाँ पे XYZ ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों स्केलर्स क्या है, नॉन जीरो। समझ में आ रहा है? In the previous slide you have studied the definition of collinear vectors and the same definition मैंने यहाँ पे यूज की है। इतना समझ में आ गया? Okay. Now the next point is in the triangle OAB, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रीवियसली, आप ये तीनों इक्वेशंस ऐड नहीं कर सकते, आपको वो मैथमेटिकली प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे भी मुझे अगर ये प्रूव करना है कि r bar is equal to this equation, तो my first step towards that is this point. In triangle OAB, by triangle law of vector addition, previous theorem मैंने आपको parallelogram law of vector addition सिखाया, जिसमें diagonal is the addition of two adjacent sides. इसमें relatively we have to use the same method, but सिर्फ यहाँ पे diagonal नहीं आएगा, the third side या फिर any one side of a triangle is the addition of two remaining sides provided that both the sides are unidirectional. मतलब अगर आप OA assume कर रहे हो तो you cannot take BA, आपको AB करके ये पूरा ट्राइंगल जो है वो फॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, OB बार इज इक्वल टू OA बार प्लस AB बार। बट आई नो दैट OA बार की वैल्यू क्या है, XA बार, एंड अगर अभी आप ये बेस का पैरेललोग्राम कंसिडर करते हो, सी ये थ्योरम थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट अगर आपने ध्यान से स्टडी किया तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इन द बेस पैरेललोग्राम द साइड AB is opposite and parallel to side OC. So what does it mean? AB and OC, they are equal because in a parallelogram opposite sides are parallel and equal. So इसका मतलब क्या हुआ, OA बार की वैल्यू मुझे है XA बार पुट करनी एंड AB बार की वैल्यू जो है वो मैं क्या पुट करूंगा, OC बार, बिकॉज दे आर ऑपोजिट। सो यहाँ पे इन द सेकेंड पेपर आई हैव रिटन दैट, सी दिस, OA बार इज इक्वल टू XA प्लस AB एंड AB इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली YB बार पुट किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे रीजन लिखा है AB इज पैरेलल टू OC एंड OC की हम लोग ने क्या वैल्यू ली थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो OC इज इक्वल टू YB बार। सो डायरेक्टली आई हैव सब्सटीट्यूटेड YB बार। समझ में आ गया? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अभी नाउ कम बैक टू द फिगर अगेन। अभी ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OBG, इसमें आप देख सकते हो कि अगर OG बार इज माई रिमेनिंग साइड तो इट इज इक्वल टू OB प्लस BG। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, OG बार इज इक्वल टू OB प्लस BG, बट व्हाट इज OB, इट इज XA प्लस YB, तो मैंने वो यहाँ पे वैसे ही पुट कर दिया एंड टेम्पररी BG बार इज इक्वल टू BG बार, वो मैंने ऐसे ही लिखा है। अभी कम बैक टू दिस फिगर। इस फिगर में आई विल मेक वन मोर कंस्ट्रक्शन, आई विल जॉइन द एज EG। ये क्यों ज्वाइन किया, यहाँ पे यू कैन सी अ पैरेललोग्राम OBGE दिख रहा है, OBGE। तो ये पैरेललोग्राम में BG इज ऑपोजिट टू OE, BG इज ऑपोजिट टू OE, मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को इक्वल है। तो मुझे OE बार की वैल्यू पता है, इट इज ZC बार। सो इन दिस इक्वेशन BG बार की जगह पे मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, ZC बार, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है BG इज पैरेलल टू OE। सो देयरफॉर द वेक्टर R बार
is expressed as a linear combination of A bar, B bar and C bar. So when you study this theorem, ये theorem दोनों पेपर्स आप पहले लिख लो, दोनों पेपर्स आप पहले अपने नोटबुक में लिख लो, and then if you study the theorem it will be easy for you.